जैसा आप सभी को पता है कि NCET BEd 2024 की जो क्लासेस हमारे यहाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को सिलेबस की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो आपके जनरल टेस्ट के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका NCET BEd 2024 का सिलेबस है, इसमें आपका जनरल टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसा आप सभी को पता है कि NCET जो आपका लागू किया गया है NCET BEd, ये आपका 2023 से आपका लागू किया गया है। और ये NCET है क्या? तो NCET एक होता है आपका 4 ईयर BEd, ठीक है। क्या है आपका 4 ईयर BEd कोर्स होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से जानते हैं। यानी कि BA BEd, BSc BEd या BCom BEd, ये 3 प्रकार के कोर्स आपको NCET BEd में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका NCET है ये 2023 यानी कि 2023 से आपका स्टार्ट हुआ था, लेकिन इससे पहले आप लोग का ये जो इंटीग्रेटेड BEd है वो स्टार्ट है। अब वो कैसे, ये समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों का कि 2022 में ये सबसे पहले डेमो के तौर पर जारी किया गया था, ठीक है। डेमो के तौर पर ये लागू किया गया था। कौन सा आपका, ये आपका 4 ईयर BEd का कोर्स, ठीक है। ये कब हुआ था? सबसे पहले 2022 में हुआ था, इसके बाद आपका 2023 में हुआ, और अब जो है वो आपका 2024 में होने जा रहा है। तो ये इस प्रकार से 3 आप लोगों की 3 साल से आपका यह कराया जा रहा है इंटीग्रेटेड BEd कोर्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि 2022 एंड 2022 में ये जो हुआ था आपका वह CUET UG के थ्रू हुआ था। 2023 में यह 2 तरह से कराया गया था। एक तो यह CUET UG के द्वारा कराया गया था, और साथ ही साथ यह आपका NCET के द्वारा कराया गया था। अब जो है 4 ईयर BEd वो केवल आपका किसके थ्रू कराया जाएगा? NCET के द्वारा कराया जाएगा, NCET के द्वारा। अब जब NCET के द्वारा कराया जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम 2022 टू 2023 का जो पेपर हुआ था उसे इग्नोर कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं इग्नोर करेंगे। चाहे वह CUET UG के थ्रू हुआ था या फिर NCET के थ्रू, दोनों का पेपर, और ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो जनरल टेस्ट का पेपर आप सिलेबस आपको डिस्कशन किया जाएगा, वह हम लोग कौन कौन से पेपर को एनालिसिस करेंगे? 2022 के, 2023 के दोनों पेपर को, यानी कि CUET UG और आपका NCET को, ठीक है। यानी कि CUET UG में भी जनरल टेस्ट पूछा गया था और NCET में भी पूछा गया था। यानी आपके पास 3 ईयर का पेपर है, और 3 ईयर के पेपर के आधार पर ही आप लोग का यह जो पूरा सिलेबस है वह बताया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैं अभी तक जो चीज़ें बता रहा था वो किस लिए बता रहा था, कि ये जो सिलेबस आपका बताया जा रहा है वह किस बेस पे बताया जा रहा है, क्या लेवल आप लोग का रहने वाला है NCET BEd में जनरल टेस्ट का 2024 में 2024 में, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपका सिलेबस है, क्या है आपका? ये आपका सिलेबस है जिसका आपको समझना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 4 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में अगर हम बात करते हैं आप लोगों का, तो ये सेकेंड जो पॉइंट है आपका वह जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का है। थर्ड जो आपका है वह है आपका रीजनिंग में सभी आ जाते हैं आपका। देखिए, मेनली जो आपका है वो रीजनिंग है, जिसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक्स और अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, यानी इसमें आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन भी कवर करना होगा, ठीक है। अब लास्ट में जो आता है चौथा पॉइंट, वह है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। जैसा आप सभी को पता है कि रीजनिंग जो है वह 3 प्रकार की होती है, एक आपका वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, और तीसरा जो होता है वह जहां पर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होता है। तो आपको यहाँ पर जो पढ़ना है वह वर्बल भी पढ़ना है, नॉन वर्बल भी पढ़ना है, और आपको लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी पढ़ना है, ठीक है।
अब हम इसको और भी थोड़ा सा गहराई में जाकर डीपली आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात कि कितने प्रश्न आएंगे जनरल टेस्ट के, कितने मार्क्स का रहेगा, और इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ लें कि हमारा जो जनरल टेस्ट में 25 मतलब जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो आपको यहाँ पर कवर हो जाए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों का कि जो जनरल टेस्ट का पेपर पैटर्न है उसे हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल टेस्ट के पेपर पैटर्न के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका टोटल क्वेश्चन रहता है जनरल टेस्ट का, ये आपका रहेगा 25 क्वेश्चन। कितना रहेगा? 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और ये जो 25 क्वेश्चन रहेगा, ये एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, यानी टोटल आपके यहाँ पर पेपर जो होगा जनरल टेस्ट का वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो आपको -1 रखा गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी आता है कि जैसे CUT UG में जनरल टेस्ट का पेपर अलग होता है, तो क्या NCET BEd में इसका पेपर अलग होगा? नहीं, आपको जो जनरल टेस्ट का पेपर होगा वो आपका 3 घंटे में ही होगा। 3 घंटे में कौन कौन सा पेपर होगा? आपको 2 लैंग्वेज का पेपर देना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको GT का पेपर देना होगा, यानी कि जनरल टेस्ट का पेपर, एक पेपर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 पेपर लैंग्वेज का, और तीसरा यहाँ पर डोमेन, 3 डोमेन का पेपर देना होगा आपको। ठीक है, डोमेन। अब देखिए यहाँ पर डोमेन जो पेपर आपको यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, यानी कि 3 3 6, और 6 पेपर आपको देना होगा। कितने घंटे में आप लोग यहाँ पर देंगे? 3 घंटे में ही केवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको बहुत कम देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू CUT UG के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 25 आपके जनरल टेस्ट के रहेंगे क्वेश्चन, और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों का जो जनरल टेस्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है, वह आप लोग की जो पूरा जो PDF आपको अगर चाहिए कि मैं पूरा PDF देखूं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारा आपको ऑफिशियल ऐप दिखाई दे रहा है ना, हमारा ऑफिशियल ऐप आपको दिखाई दे रहा है। हमारे ऑफिशियल ऐप का जो नाम है भाई, वह है आपका CUT कॉन्सेप्ट ऐप। ठीक है, देख रहे होंगे आप CUT कॉन्सेप्ट ऐप। अगर आप यहाँ पर यह ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से जाकर के, कहाँ से? प्ले स्टोर से जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वैसे ही आपको फ्री वाला एक टैब दिखाई देगा, वहाँ पे इस PDF को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप इसके जो हमारा 4 ईयर कोर्स है इसकी तैयारी करना चाहते हैं, या इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं, तो ये हमारा दिया हुआ नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और इस पर आप यहाँ पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये दोनों ही सुविधाएं आपको एक ही नंबर के थ्रू देखने को मिल जाएगी, और विदिन 2 आवर्स आपके मैसेज करने की आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये चीज़ें थी हमारे कोर्स के बारे में, और कोर्स हमारा लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, और जानकारी के लिए नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉल या फिर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि हमारा जो पेपर है वह किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहा था। ठीक है, एक एक करके हम बताएंगे, और ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक एक बिंदु कहते हैं ना, एक एक नंबर से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो चूक जाते हैं बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो एक एक चीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लान क्या होना चाहिए हमारा, यानी कि प्लान फॉर NCET BEd 2024 जनरल टेस्ट, यानी जनरल टेस्ट अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर का लेवल देखेंगे। क्या देखेंगे? पेपर का लेवल। और ये पेपर का लेवल कैसे चेक करें कि जो पेपर है हमारा 2024 में वह किस प्रकार का पेपर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास है, उन पेपर का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और हमारे पास कितने सालों का पेपर है, तो देखिए हमारे पास जो है वह 2022 का है, 2023 के 2 पेपर हमारे हैं। एक तो आपका CUT UG का हमारे पास पेपर है जिसमें आपका इंटीग्रेटेड BEd का कोर्स कराया गया था, और उसके बाद आपका NCET का है, NCET का है। ठीक है, और इसमें भी आपका CUT UG का ही हम लोग देखेंगे, CUT UG का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2 तरह से। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2021 का भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि 2021 में भी आपका जो कॉमन BEd यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड BEd है वह भी शामिल था, लेकिन उस समय केवल 4 यूनिवर्सिटी इसमें करा रही थी, केवल 4 यूनिवर्सिटी। और 2022 में आपकी 8 यूनिवर्सिटी, और 2023 में आपकी सभी की सभी यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड हो गई थी।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 सालों का पेपर आपको देखने को मिलेगा और इन 3 सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही आपका यहाँ पर प्लान तैयार किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, किसके आधार पर, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के आधार पर। साथ ही क्वेश्चन स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि 25 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछेगा। हर एक टॉपिक से उठा करके आपको क्वेश्चन नहीं दे देगा कि आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये एनसीटी आपका एग्जामिनेशन ले रहा है तो आपको केवल यूनिवर्सिटी में नहीं आपको दाखिला लेना है, एडमिशन नहीं मिलेगा, बल्कि आप आईआईटी, आईआईएम, इन सभी बड़े बड़े प्रतिष्ठित जो हमारे इंडिया में कह सकते हैं कि लोग सपना देखते हैं, स्टूडेंट सपना देखते हैं 12th पास होने के बाद कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करूंगा, मैं आईआईटी में जाकर पढ़ाई करूंगा। तो उन यूनिवर्सिटी में, उन आईआईटी में जाने का सपना जो है वो आपको एनसीटी 2024 के द्वारा पूरा हो सकता है। अब देखिए इसके बाद आपको प्लान क्या होना चाहिए एनसीटी 2024 के लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ और ई बुक, ये जो पीडीएफ और ई बुक है वह हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। और हमारा एप्लीकेशन है आपका कौन सा, सीयूटी कॉन्सेप्ट। सीयूटी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल ऐप से। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू हमारे प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको इस YouTube चैनल के द्वारा ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे। साथ ही साथ ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारा डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स होती है उसकी क्लासेस लगातार कराई जाएंगी, ठीक है। डेली जो करंट अफेयर्स क्लासेस होंगी वह आप लोगों को रजनीश सर के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा, रजनीश सर जी के द्वारा आप लोग को डेली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो हमारे स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं वह भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर कि जो हमारा नेक्स्ट प्लान है, यानी कि नेक्स्ट चीज है वह क्या है आपका। देखिए अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है, क्या पढ़ना है हमें करंट अफेयर्स में और जीके के पोर्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 1 आपको राज्य दर्शन, यानी कि 28 हमारे यहाँ राज्य हैं। आप उसके अलावा हमारे 8 जो हैं वह क्या हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं। तो इन सभी के बारे में हमें देखना है कि उनकी राज्य राजधानियां यानी कि कैपिटल, उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट फिलॉसफी, स्टेट कैपिटल और उनके चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर, करंट गवर्नर, करंट हाई कोर्ट, उसमें जो है कितने हाई कोर्ट है किस स्टेट में, ये सभी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि जो हमारे सेकेंड जो आपको टॉपिक देखने को मिल रहा है कि इसमें मुख्य मंत्रालय कौन कौन सा, जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनको देखना है, उनके अधिकारियों के बारे में जानना है, यानी कि उनके एमडी कौन है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, और इसके साथ साथ उनके अध्यक्ष, महासचिव यानी कि प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इनके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। तीसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वह है आपका यहाँ पर कंट्री, कैपिटल, करेंसी, आपका प्रेसिडेंट, वहाँ उसके बाद आपका यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हमारे भारत देश की, ठीक है, तो भारत देश में आप लोग की भारत की वर्तमान राजधानी क्या है, भारत की मुद्रा क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिनको आपको मालूम होना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जानकारी कितनी अच्छी है। इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान, यानी कि अवार्ड्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा और ऑनर्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऑनर किसको दिया गया है, जैसे भारत रत्न वर्तमान समय में किसको दिया गया है, या फिर जो आपका बुकर प्राइज पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोग का टॉपिक नंबर 5, यानी योजना से संबंधित, जैसे राज्य और मंत्रालय, ठीक है, यानी स्टेट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री सुकन्या योजना लागू की गई है, या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू किया गया है, या फिर जैसे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल योजना लागू की गई है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है आपका कि जो चर्चित व्यक्ति यानी कि जो सेलिब्रिटी हैं और प्रमुख हमारे जो फेस्टिवल उनके बारे में। जैसे आप सभी को पता होगा
कि कोका कोला का जो प्रचार है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नाइक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जैसे कि भारत अमेरिका का जो संयुक्त अभ्यास होता है उसका नाम क्या रखा गया है, या फिर वर्तमान में जो अभ्यास हो रहा है भारत और रूस का, ये जो संयुक्त सेनाओं का अभ्यास होता है उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। लेकिन अधिकतर जो ये सब पूछा जाता है ना, ये आपके IAS PCS वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों में बहुत रेयर होता है कि आपका पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और आयोजन, यानी कि आप लोग का नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इवेंट के बारे में देखा जाएगा। इंडेक्स के बारे में पूछा जाएगा। जैसा आप सभी को पता है कि भारत जो है भुखमरी यानी कि जो उसका मतलब हमारे देश जो है वो भुखमरी में कौन सा स्थान पर रहता है, यानी हमारे देश में जो कितने लोग ऐसे हैं कि जो कि आपके भूखे रहते हैं एक रात या एक दिन में, उस सूचकांक भारत किस स्थान पर आता है, या फिर भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है। ठीक है, इस प्रकार के जो इंडेक्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। या फिर भारत की ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि विश्व के विश्वविद्यालयों में कौन सा स्थान रखती है, इस प्रकार के रैंकिंग के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका इकोनॉमिक रिव्यू के बारे में पूछा जाता है आप लोग का। साथ ही साथ आप लोग का नवीनतम पुस्तक और उसके लेखक यानी कि लेटेस्ट बुक और इट्स ऑथर के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि चेतन भगत जो वर्तमान समय में बहुत ही फेमस है आधुनिक युग के, जैसे उनकी एक बुक है, मोस्ट ऑफ द उनकी बुक पर जो होती हैं वह मूवी बनाई गई। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड आप लोग जानते होंगे, तो हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है, चेतन भगत जी की है। तो इसी प्रकार के आपके प्रश्न जो है आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग की दिवस या फिर थीम। जैसे आप लोग को पता है कि रेडियो दिवस मनाया जाता है, तो उसको पूछेगा कि रेडियो दिवस का थीम क्या है, या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, या फिर आप लोग का गांधी दिवस कब मनाया जाता है, इसका और अलग अलग चीज़ें आप लोगों से पूछे जाएंगे दिवस के बारे में, जो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन आप लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो यही चीज़ें रहती हैं जो आपको मोस्टली पूछे जाते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोग को लगता है या जो हम लोग को लगेगा कि हाँ आप लोग को पढ़ाना चाहिए, उनके बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके। अब ये स्टैटिक जीके जो होता है वो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। देखिए स्टैटिक जीके आपका जो बनाया जाता है प्रश्न, वह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी ऐसे विषय हैं जहाँ से स्टैटिक जीके जो है आपके बनकर आते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसमें आपका कि भारत और विश्व में प्रथम, ये आपके जो प्रश्न है वो बहुत पूछा जाता है। जैसे कह सकते हैं कि विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व में वो कौन सी महिला है जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुई थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। जनसंख्या के बारे में पूछ लिया जाएगा कि भारत की 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जो घनत्व वाला जनसंख्या वह कौन से राज्य का है, या फिर मतलब कह सकते हैं शहर का है, इस प्रकार का आप लोगों से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो तीसरा टॉपिक है वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य संगठन यानी यूनाइटेड नेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। भारत विश्व में बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा के बारे में पूछने से कहा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, या फिर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस प्रकार के भी प्रश्न रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कह दिया गया कि भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, या फिर भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को देखनी है। साथ ही साथ आप लोगों का शहरों, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उपनाम से जाना जाता है। जिसमें महात्मा गांधी का कई उपनाम है, बापू है, अर्धनग्न फकीर है। तो इस प्रकार के उपनामों से भी उनको जाना जाता है। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके उपनाम कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग का पुरस्कार और दिवस, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पुरस्कार और दिवस से भी प्रश्न रहने वाले हैं आप लोग के। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं आप लोग का कि प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें, खेल कूद, स्पोर्ट्स से संबंधित, जैसे आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में आप लोग का एशिया कप हुआ था श्रीलंका में, और पाकिस्तान के संयुक्त मेजबानी में हुआ था एशिया कप। तो जिसको कौन जीता, भारत ने जीता हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को पूछे हैं कि एशिया कप 2023 जो है वो किसने जीता है, तो भारत ने जीता हुआ है।
इसके बाद आपका लोक नृत्य, नदी परियोजना, ये सभी के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। समाधि स्थल के बारे में पूछ लिया जाएगा, महत्वपूर्ण स्थल और विरासत स्थल, भारतीय अंतरिक्ष के बारे में, इंडियन स्पेस के बारे में। हाल ही में आप सभी को पता होगा चंद्रयान 3 के द्वारा भारत जो है वह चांद पर क्या हुआ, लैंड किया हुआ था। इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों का जीव भौतिक रसायन विज्ञान से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनसे भी आप लोगों के प्रश्न बनने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपके प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानियों से संबंधित। जैसे आप सभी को पता है कि मुगल सल्तनत में मुगल सल्तनत की स्थापना किसने की थी, मुगल सल्तनत में कौन सबसे ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि फेमस आपका व्यक्तित्व रहा था, इनके बारे में आप लोगों से पूछ सकता है। साथ ही यहाँ पर जैसा भी मैंने इसके बारे में बताया मुगल काल के बारे में, 17वां जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम गांधी युग के बारे में, यानी गांधी युग के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापस भारत आए थे, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सबसे पहला आंदोलन जो है वह कब हुआ था, या फिर महात्मा गांधी ने सबसे पहला भाषण कहाँ पर दिया हुआ था, ये सभी प्रश्न आप लोग के महत्वपूर्ण है जो पूछे जा सकते हैं। 18वां दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल, उपाधि, कांग्रेस अधिवेशन, ऐतिहासिक लड़ाइयां, प्रमुख नारे, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत का प्रथम वायसराय कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। या फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोग के रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर सौर मंडल के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से, सोलर सिस्टम के, यानी कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों का कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है, ठीक है, या फिर चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, ऐसे ही सिंपल प्रश्न आप लोग के रहने वाले हैं। वायुमंडल से रहने वाले हैं जलप्रपात, नहर, रेगिस्तान, नदी, झील, राष्ट्रीय अवधारणा, ये सभी प्रश्न आप लोग के रहने वाले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है। अब बात करते हैं आप लोग का पंचवर्षीय योजना। जैसा आप सभी को पता है कि पंचवर्षीय योजना जो है भारत की देश की आज़ादी के बाद यहाँ पर लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर का प्लान, जो भी गवर्नमेंट आती थी वो 5 ईयर का प्लान लागू करती थी, ठीक है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है अनवरत योजना, और या फिर बहुत सारे ऐसे प्लान हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस आधार पर लागू की गई थी, तो इस प्रकार के भी प्रश्न रहने वाले हैं आप लोग के। प्रमुख समितियां आप लोग का यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में पूछ लिया जाएगा, संविधान की समझ यानी कि संविधान के बारे में पूछ लिया जाएगा, जैसे कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, या फिर मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से रहने वाले हैं। संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, संशोधन, ये सभी आप लोगों को पूछे जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि संविधान संशोधन 104 किससे संबंधित है, तो ये भी आप लोगों से प्रश्न रहने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, प्रमुख पद, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, ये सभी आपके जो रहेंगे वो करेंटली, जैसे आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वह कौन है, इस प्रकार के भी प्रश्न रहने वाले हैं। जिस प्रकार प्रश्न रहते हैं उस प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा 27वां अध्याय, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, इसी प्रकार से आप लोग को आगे हम यहाँ पर लेके चलते हैं। और अगर हम बात करते हैं आप लोगों का कि जो आप लोग का जनरल टेस्ट है वह कितना महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपको टॉपिक तो उतने बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग जब इसे पढ़ने चलेंगे तो थोड़ा सा आपको बोरियत लगेगा। तो ये बोरियत खत्म करने के लिए ही आप लोगों को मैं यहाँ पर स्टैंड हूँ, खड़ा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ध्यान रखिएगा जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक में से केवल आपको प्रश्न कितना करना है, आएगा कितना प्रश्न, तो ये आपके 25 प्रश्न आएंगे, केवल 25 प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। और इन 25 प्रश्न में से आपका टारगेट कम से कम यहाँ पर होना चाहिए 20+ प्रश्न का। अगर यहाँ पर 20+ प्रश्न का आप टारगेट लेके चलते हैं तो ध्यान रखिएगा आप लोगों का जो टारगेट है उस टारगेट से हमेशा ध्यान रखिए कि आगे आपको प्रश्नों को हल करना है। अगर 20+ प्रश्न हल करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको IIT जैसे बड़े संस्थान में एडमिशन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर आप 4 ईयर बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, 4 ईयर बीएड, चाहे आप BA बीएड हो, BSc बीएड हो या फिर BCom बीएड हो, तो 4 ईयर बीएड की तैयारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9651222407, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।